हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल समीर के रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था। एक जो कैब ड्राइवर के साथ जो प्रॉब्लम अभी हुआ है, उनको जो लखनऊ में जो प्रॉब्लम हुआ है, लखनऊ में की एक लड़की हैं, उन्होंने उनको किस तरीके से मारा था रास्ते में और किस तरीके से उनका फ़ोन तोड़ा था। तो उसके बाद जो उनका एक इंटरव्यू है जो कि आज तक में बनाया था, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो वो क्या क्या उन्होंने बताया है, कैसे कैसे क्या क्या बताया है, आज हम लोग मिलके इसको देखते हैं और आप भी देखिएगा, मैं भी देखूँगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी मुझे जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मैं निहत्थे थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी है। अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। यही, बिल्कुल यही चूक गए एसएस राजामौली। कुछ दिन इंतजार कर लिए होते तो बाहुबली नहीं, बाहुबबली बनाने का मौका मिल जाता। 1430 करोड़ कमाकर खुश हो गए। अरे लखनऊ के इस मोहतरमा पर फिल्म बना लेते तो आज स्टीवन स्पिलबर्ग भी उनके चरण छू कर कहते कि हुजूर कहां से ढूंढ लाएं इस कोहिनूर को। सुना आपने मैडम ने क्या कहा? मैडम कह रही हैं कि लखनऊ में जिस कैब ड्राइवर को पीट रही थी, उसने 100 लोगों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी और मैडम को कुछ नहीं हुआ, एकदम फिट है। आज WWE वाले बिग शो, केन, जॉन सीना, खली सब घर में दुबक कर बैठे हैं, डर रहे हैं कि क्या पता मैडम को कब गुस्सा आ जाए और लगे 100-200 लोगों को एक साथ कूद कूद कर पीटने। मैडम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेचारे WWE वाले कैब ड्राइवर सादत अली की तरह दर दर भटकते मिलेंगे। ऊपर से पुलिस फॉर्म में रही तो शांति भंग करने का चालान काट देगी, वो अलग। इस पहलवान महिला का नाम है प्रियदर्शनी, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इनके दर्शन ना हो, वरना बेचारे सादत अली की तरह हालत हो जाएगी। यानी पिटाई तो पिटाई, ऊपर से जेब ढीली करनी पड़ेगी, वो अलग। यह वही महिला है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, वो भी एक बेचारे कैब ड्राइवर को पीटने के आरोप में। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर कवि कहना क्या चाहती है। एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। आखिर उस 31 जुलाई की रात में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इस वक्त खुद प्रियदर्शनी के पास, जो उस वीडियो में दिखाई पड़ी जिसमें मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, 31 जुलाई की रात क्या हुआ ऐसा जो एक सनसनी बन गई, न केवल राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के? देखिए, 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है, मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुँच गई थी और वहाँ पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेज़ी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने देखा पुलिस वहां पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है, तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं एंड वो तमाशा देखते हैं। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उसे थप्पड़ मारा, ठीक है। पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे, उसका क्या? इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब डेली नए लोग आते हैं, जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में, वो खड़े होकर के देखती है। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो, वो चोर है,
उसको पकड़ो, वो कल्प्रिट है। तो ये क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो भाग जाता है, वो फिर से पीछे से आ जाता है, फिर से वही करने लगता ये तो क्यों अटैक होता है? है। इसका रीजन मुझे नहीं पता है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेंट करी है, तो वो मुझसे कहते हैं FIR लिखो। तो किसके खिलाफ FIR लिखे आदमी? जब हमें पता ही नहीं है किस पे कौन है वो लोग, ठीक है, तो हम किस पे FIR लिखे? जैसे कि सादत अली ने बोला कि सारी चीजें जो उस पे हुई हैं वो मैंने करी हैं, तो मुझे चोटें कहाँ से लगी? क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम जो वहाँ पे थे? उस टाइम ये हुआ था कि जैसे ये मेरे बहुत क्लोज आ गया था, तो मैंने इसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे, और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार मैं रुक करके उसके साइड फेस करके, तो मैं उसको बता रही थी, वार्न करी थी कि मैं खड़ी हूँ, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भागी रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली ही थे जो अटैक कर रहे थे उन लोगों के साथ मिल करके, और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे, और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था, उससे मारते गए, वो मारते गए। आपने देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। और ये सब तब हो रहा था जब वहां पर पुलिस खड़ी थी? वहां पे पुलिस खड़ी थी, वो मतलब वो छुड़वा भी नहीं रही थी, खड़े होकर के पूरा देख रहे थे ये लोग, ठीक है। तो मैं जो कार्स थी, मैं बचती हुई साइड से, मैं कैसे भी कार्स के बीच में से निकलती हुई, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे से भी ऐसे अटैक करते हुए, मतलब पूरी तरीके जो उनके मन में आ जा रहा था उससे अटैक कर रहे थे वो, बहुत बुरी तरीके से। पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादत अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते। और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता, ठीक है। आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी है, अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। नहीं, ये तो मॉरल पुलिसिंग की बात हो गई, तो आपने उनका फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं अपने। मतलब आप कहना चाहती हैं जो ड्राइवर थे वो उस गैंग में इन्वॉल्व है जो आपको मारती? ऑब्वियसली वो मेरा पीछा कर रहा था। आप बाकी इसके आगे का CCTV देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था, यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं तू लड़का होती तो मैं बताता, इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलके मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। वहां पर तो आपके पास आवाज चौराहा है, काफी भीड़ होती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, लोकल पुलिस भी रहती है। आप चाहती तो पुलिस से भी संपर्क कर सकती थी। मैं तो पिट रही थी, पुलिस खड़े होकर देखती है हमेशा की तरह। मैंने बताया ना, ये उसी तरीके से है, वो खड़े होकर देखते हैं। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने मोहतरमा की बातें सुन ली। अब चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कैब ड्राइवर सादत अली का क्या कहना है। इस पूरी घटना को लेकर सादत अली सदमे में है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो जान दे देंगे। आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने FIR तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी कोई सजा नहीं थी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे। ये बाहर क्यों है? मेरा क्वेश्चन है ये सरकार से। अपील है कि उनको आप कार्रवाई करके सख्त पकड़ें। एक अल्फाज सुना होगा, मैन ऑन ड्यूटी। तब आप अपनी ड्यूटी पर थे। क्या आपने कभी सोचा था कि जब आप अपनी ड्यूटी पर होंगे, कोई भी ड्यूटी छोटी नहीं होती है, उस दरमियान उस दौरान इस तरह की घटना होगी, ये सब कभी भूल पाएंगे आप? सर मरने के बाद तो हम भूल जाएं, हम तो होंगे नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं भूल पाएंगे। समझ लीजिए आप, ये लाइफ पूरी मेरी तो खराब हो गई है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका चेहरा चल रहा है,
टीवी पर चल रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, इंसाफ तो मिल ही रहा नहीं है, बस वीडियो हो रही है बस बात। घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं। पापा तो एक्सपायर मेरे हो गए हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। मेरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, आज 4 दिन हो गए, 4 के 5 दिन हो गए। मेरा खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ। मैं एक ओला ड्राइवर, 4-5 लोगों का परिवार चलाना इस समय बहुत मुश्किल होती सर। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं। और जब से मैं इधर वकील के पास जाना, प्रेस के पास जाना, वो भी खर्चा मेरा ही हो रहा है। मगर आने जाने की ट्रैवलिंग का जो है, कभी वकील साहब ही पूरा ही कर रहे हैं अभी मेरा सब। घर वालों ने सवाल जवाब, घर वालों ने कुछ पूछा आपसे? घर वालों ने पूछा पहले जी, घर वाले इतने परेशान हो गए थे, वो यही सोचने लगे मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता ऐसा। तो हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने लॉकअप में, मोबाइल से कोई फ़ोन नहीं करवाया। पहली चीज़ ये कौन सा नियम है, कोई अगर अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो आप उसके घर वालों को पहले इत्तला देते हैं। सरकार का ये एक रूल होता है। मैं पता पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी ये थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत से लोग बैठते हैं। मैं ओला ड्राइवर हूँ, कोई भी अधिकारी बैठ जाता है, पुलिस का होता है, डॉक्टर होता है, तो वो कभी कभी ड्राइवर से बात भी करने लगते हैं, बताते हैं कि मैं ये हूँ। पुलिस ने आपका पक्ष सुना या ऐसे ही लॉकअप में डाल दिया? कोई पक्ष नहीं सुना मेरा, बस क्योंकि वो लड़की है और उसने बोल दिया तो बात सही हो? बात सही हो गई। भाई पक्ष मेरा क्या सुनेगी, जब फुटेज पूरा दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको क्यों बंद करा? मुझे सवाल ये है, जब उसकी गलती थी उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? आपका कहना यह है कि लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया है तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत? हाँ, लड़का गलत है। कि आंखों में कहीं छू लेते, अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता, तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। बताइए सर। सही बात है। अगर जरा सा मैं टच कर लेता, मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है ये, किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा। माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। आपकी आंखों में आंसू देख पा रहा हूँ जी। अब फेसबुक इंस्टा यूज करते हैं? फेसबुक की आईडी है मेरी, मगर अब आईडी जब खोल रहे हैं तो क्या आपको अपनी तस्वीरें ज्यादा नजर आती हैं? सर मेरी आईडी कहाँ खुलेगी, मेरा मोबाइल ही बंद है, मुस्लिम से कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, मोबाइल टूटा है गरीब इंसान का, तो मैं कैसे कुछ करूँगा? फ़ोन तो कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे भी कोई बहुत से जानने वाले हैं, आ रहे हैं घर, परेशान हो रहे हैं। मैं अगर वकील साहब आते हैं तो भाई फ़ोन करके मुझे भेजता है, कभी ऐसा होता है मैं पहुँच जाता हूँ तो वकील साहब खबरें अक्सर पढ़ते होंगे, क्या कभी सोचा था कि सादत अली का ओला ड्राइवर खुद खबर बन जाएगा? नहीं सोचा था कभी लाइफ में मैंने ये। सर मुझे इंसाफ चाहिए बस, उस लड़की को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और आज गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं जाके सुसाइड कर लूँगा, ये मैं 100% बोल रहा हूँ आज। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। तो ये था एक वीडियो, मैंने जैसे कि और आप लोगों ने मिलके देखा, ये आपने भी देखा। तो इसमें जो भी है, मतलब वो जो लड़की हैं, वो जो बता रही हैं, वो उनका कहना है कि सब कुछ मतलब उन्होंने अपने हिसाब से, लग रहा है कि बस बातें बनाई हैं। वीडियो में साफ साफ देखा गया है कि वो लड़के को उन्होंने कितना मारा है और किस तरीके से किया गया है। तो जहाँ तक है सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं और हो सके तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को तो ज़रूर अपना फ़ायदा उठा रही हैं लड़की होने का, और क्या। तो ज़रूर आई होप आपको ये रिएक्शन, आपने देखा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।